नुस्खा कीमिया में बताता चलूं, हमारे बुजुर्गों ने किताबों में लिखा है कि जिन नौजवानों को ख्वाब की परेशानी बहुत ज्यादा होती है, जिससे सेहत मुतासिर हो रही है और वो जो है जनाबे वाला कह लीजिए इससे परेशान है इस बीमारी से, तो उनके लिए उलमा ने लिखा है कि रात को सोया करें तो बेहतर तो ये है कि वुजू करके सो जाएं और उसके बाद अपने सीने पर या उमर लिख लें, क्योंकि ये परेशानी शैतान की तरफ से होती है। जहां उमर होता वहां शैतान ही नहीं होता, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्वाब वाली जो परेशानी है वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उमर का नाम देखो कि सेहत भी बन रही है और मोहब्बत भी बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा नफीस भाई, वो अल्लामा कौकब नूरानी साहब हैं, पड़ोसी मुल्क में बड़े काबिल आलिम है, जय्यद आलिम दीन है, अल्लामा शफी उकाड़वी अलैहि रहमा के बेटे। तो वो एक वाकया बयान कर रहे थे कि कोई था, वो समझ रहे हो नहीं, दूसरे ग्रुप का था, वो ये कह लो यार। तो वो कहने लगा, अब मस्जिद नबवी में तमाम दरवाजे हैं, यानी सहाबे किराम, मुझे याद आता है कि मेरे ख्याल से अशरे मुबशरा के नाम पे तो हैं, लेकिन बहरहाल खुलफाए राशिदीन के नाम पे तो बहरहाल हैं। हजरत बाबे अबू बकर भी है, बाबे उमर भी है, बाबे उस्मान भी हो, बाबे मौला अली शरीफ भी है। ये दरवाजे हैं मदीने शरीफ में। तो वो जो थे वो दूसरे ग्रुप के थे, तो वो कहने लगे हम उस दरवाजे से जाते ही नहीं जहां उमर का नाम लिखा है, हम जाते ही नहीं। एक सुन्नी खड़ा था वहां, उसने कहा तुम जाओगे भी नहीं। तो कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहा इसलिए हुजूर ने पहले ही फरमा दिया जिधर उमर होता उधर शैतान नहीं जाता है, तो तू जाएगा कैसे उधर? अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये हैबत उमर की है। ये मैंने आपको सुनाने के लिए अर्ज किया था ताकि आपको अंदाजा हो कि देखो हुजूर की चौखट पे अबू बकर आए तो सदाकत का ताज लेके जा रहे हैं, उमर आए तो अदालत का ताज मिल रहा है, उस्मान आए तो सखावत मिल रही है और अली आए तो शुजाअत का ताज मिल रहा है। ये सबको जिसको जो कुछ मिला है, बोलिए कहां से मिला है? हुजूर की चौखट से मिला है। इसीलिए हमारे आला हजरत ने झूम कर कहा था, अल्लाह हमारे आला हजरत ने झूम कर कहा था, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। इसलिए पंसुखा के मुसलमानों, अजमत रफ्ता चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आओ, अपना खोया हुआ वकार चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आओ, अपने बच्चों को तरक्की चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आओ, अपनी इमारतों का वकार चाहिए तो हुजूर की चौखट पे आओ, रूलिंग करने का शौक है तो हुजूर की चौखट पे आओ। और इसी बात को शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने इस तरह से कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज के मौके पे हजरत फारूक आजम वो हुज्जाजे किराम का जम्मे गफीर देख के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये प्यारी प्यारी सदाएं सुन के रोने लगे फारूक आजम। अल्लाह। पूछने वालों ने पूछा रोने की कोई वजह तो होगी? कि मैं हाँ ये सोच के रो रहा हूँ कि एक दौर तो वो था जब मैं सिर्फ उमर था और मेरी पहचान मेरा बाप खत्ताब था, यानी मैं सिर्फ उमर इब्ने खत्ताब था, तो मेरे दोनों हाथ बराबर होता ना, किसी का सीधा हाथ ज्यादा तेज काम करता, बायां नहीं करता, कोई वो भी होते हैं लेफ्ट वाले भी होते हैं, यानी उनका सीधा काम नहीं करता तो बायां अच्छा करता, लेकिन फारूक आजम के दोनों हाथ अच्छे काम करते थे। तो कहते मेरे अब्बा ने मुझे कुछ घोड़े दिए, अब ये रिवायतों में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, बाद में ये 12 थे, बाद में कितने बार हाल चंद घोड़े दिए ये कह लो। तो मुझसे कहा बेटे जरा इनको अस्तबल में बांध दे, और मेरी जवानी का दौर था। उमर कहते हैं वो घोड़े में बांधने जाता, कुछ को लेके जाता तो कुछ निकल के भाग जाते, यानी मैं 6 बांधता तो 6 भाग जाते। कहते मैं 12 घोड़ों को नहीं संभाल पा रहा था जब सिर्फ खत्ताब का बेटा था, लेकिन जब से मदीने वाले आका का गुलाम हुआ, देखो आधी दुनिया को उमर ने संभाल लिया है। याद रखो रो इसलिए रहा हूँ मेरे आका, ये उमर का कमाल नहीं है, मेरे आका की मोहब्बतों का कमाल है, ये मदीने वाले आका की चौखट का
कमाल है। तो पंसख्वा के मुसलमानों, तुम क्यों मायूस होते हो? अपने आप को नेक बना लो और पलट के हुजूर की चौखट पे आओ तो सही। यार जब तुम 313 थे तो लरसता था जमाना, आज तुम करोड़ों हो तो करते हो गुलामी। कुछ न कुछ तो छूटा है हमसे। वो कहा था, इकबाल ने बड़ा अच्छा कहा था, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। यानी इसलिए जवाल नहीं है कि आज हम पे दौलत नहीं है, जब तुम पे कुछ भी नहीं था तब भी तुम्हारा उरूज था। आज तो 57 ममालिक है फिर भी सवाल है। इसका मतलब कोई और वजह है। हमारे वहां करप्टेड लोग हो गए, हमारे वहाँ खाने पीने के हवाले से, माल के हवाले से कोई एहतियात नहीं रही। हमारे वहाँ गरीबों का कोई हम मसीहा या हमदर्दी वाला तसव्वुर, जो आम तसव्वुर था, वो ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें अपने अंदर दीनी शूर लेकर के आओ और फिर देखो कैसे तुम्हें उरूज मिलता है इंशाल्लाह। बोलिए जोर से इंशाल्लाह, और मचल के बोलिए ना इंशाल्लाह। और अपने वहाँ माशाल्लाह मदरसा अहले सुन्नत रईसुल उलूम, ये कोई मैं सारे मदारिस हमारे हैं, लेकिन मैं इस माना कर कह रहा हूँ कि ये मदारिस बड़े मदारिस में इसका शुमार होता है। तो इस लिहाज से इसको भी उरूज देना, जहां हजरत तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं, मगर आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि हजरत आप आगे बढ़े, इसको रोड पे लेकर के आओ। अल्लाह करे इसके लिए और अराजी खरीदो, ताकि हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पूरे ये पश्चिमी संभल का नामवर इदारा तो है ही, लेकिन जिला संभल का बना दे अल्लाह करे। हम तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे। और बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, मगर उस सबसे पहले मदरसे में कुरान पढ़ाओ, दीन की जरूरी तालीम दो। अभी एक बच्चा माशाल्लाह मैं पढ़ रहा था उसके बारे में कि उसके पेरेंट्स ने उसे शऊर दिया दीन का, और उसके बाद भेज दिया। नीट का इम्तिहान उसने इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से निकाला। अखबार की रिपोर्ट उर्दू अखबार में आया इनकलाब में, उसके वालिदैन ने यानी उसके वालिद का इंटरव्यू आया कि मैं तो एक मजदूर आदमी हूँ, कोई ज्यादा मालियत नहीं, मगर ये ख्वाब था कि फाके कर लूंगा, बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। तो पंसख्वा वालों, जब मजदूर पढ़ा सकते हैं तो तुम तो जायदाददार लोग हो, तुम्हें तो अल्लाह ने बड़ी जायदाद दी है। आसपास में इतनी जमीनें हैं, किसके पास जितनी तुम्हारे पास है। इसलिए हाँ, मुझे सबका पता, मेरा इलाका है ना मुहानफी साहब। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लो, अपने बच्चों को पढ़ाने का इरादा करो, और ये तय करो कि अल्लाह ने अगर हमें 3 बेटे दिए हैं, तीनों को कुरान, दीन की जरूरी तालीम, पाकी नापाकी का इल्म, हलालो हराम का इल्म, ये पढ़ाने के बाद एक को तो हमें आलिम बनाना ही है, एक को बनाएंगे इंजीनियर या पायलट, एक बच्चा घर का काम देख लेगा। सुभान अल्लाह। इस तरीके से तुम्हारा भी नाम रोशन होगा और तुम्हारी बस्ती के साथ साथ हमारे संभल का भी नाम रोशन होगा। बेशक बेशक सुभान। डॉक्टर जैद साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल वाले। तुम्हारे यहाँ के भी कई बच्चे वहाँ पे रहते हैं, उनसे बड़ा हमारा खास मामला है। तो मैं जाता रहता हूँ, तो मैंने देखा कुरान शरीफ रखा रहता है उनके क्लिनिक में। तो मैं हंसने लगा एक दिन, मैंने कहा डॉक्टर साहब माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। कहते हैं मैं पढ़ा, लेकिन मैंने अपना ये जहन बना लिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब भी रोजाना मुझे कुरान शरीफ पढ़ना। अच्छा, उन्होंने फिर नमाज का भी इंतजाम कर रखा वहाँ पर, तो नमाज का भी बंदोबस्त है। मैं आपको जहन ये देना चाहता हूँ, हमारा बच्चा MBBS से पहले वो दीन का सच्चा सिपाही तो बन जाए, ताकि वो कितनी ऊंची कुर्सी पे जाए, उसकी निगाहों के सामने शरीयत का दामन तो रहे, उसके हाथों में हुजूर की मोहब्बत का पैगाम तो रहे। वो मोहम्मद शुएब था ना 2 साल या 1 साल पहले, नीट में 720 नंबर लेकर के आया वो बच्चा, मेरे ख्याल से कोटा का था। और उसके बाद उसकी फैमिली का वो देखिए आप कि माशाल्लाह सब लोग जो है गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके गरीबों को लंगर खिला रहे थे। चूंकि ये भी होता है, बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने बुरे दिन भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, आदमी को अपना वक्त भी याद रखना चाहिए, और हमेशा उसे जो भी अल्लाह कामयाबी दे तो उसमें घमंड वाला उन्सुर नहीं आना चाहिए, बल्कि पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाना चाहिए और कहना चाहिए मौला जो कुछ मिला है तूने ही तो अता किया है मेरे मौला। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हजरत की मौजूदगी में आप लोगों को एक तो ये बड़ा जोर दे के पैगाम दूंगा, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। बेशक बेशक। हमें ये खुशी है और हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हैं कि हमारे वहाँ पूरे इलाके में कितने माशाल्लाह अमीर लोग भी हैं। अमीरी देखनी हो तो हमारे वहाँ शादी देखो आप कभी आकर के। गुज़िश्ता साल
जब इमामों की तनख्वाहों की बात आती थी या मुदर्रिसीन की, तो उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है यार हजरत, थोड़ा सा तो लिहाज करो। और लॉकडाउन के बाद शादियां जो हुई हैं तो लग ही नहीं रहा था कि लॉकडाउन भी लगा था। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ बच्चे तो हमारे पुलिस में भी आना चाहिए, फौज में भी आना चाहिए। कश्मीर में कई बच्चे, हम प्रोग्राम में गए तो माशाल्लाह मुस्लिम बच्चे मिले, बड़ी खुशी हुई। भाई हमें हर विभाग में जाना चाहिए और उसके लिए लीगल रास्ते हमारे पास, तो उनको अपनाएं आप। और ये जहन बना लें, ये ना सोचें यार मेरे पास 4 बीघा जमीन है, 5 बीघा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। भाई जब मजदूर बाप पढ़ा सकता है तो तुम्हारे पास तो 4 बीघा है ना। झगड़ों के लिए बेचने से बेहतर ये है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए बेच दो। ये मुरादाबाद रामपुर के पास जहाँ जौहर यूनिवर्सिटी, उसके पास में एक बस्ती है, मेरे बस्ती का नाम दिमाग से निकला, तो वहाँ जलसे में हम गए थे। तो बैठे थे डॉक्टर साहब MBBS, उन्होंने बताया हजरत हमारा हॉस्पिटल मेरठ में है, मेरे ख्याल से मेट्रो नाम है उनका हॉस्पिटल का, मेरे ख्याल से गालिबन। तो वो कई भाई हैं, उन्होंने भी आपस में ये मशवरा किया यार दुनिया में रह जाएगी दौलत, एक भाई को तो पढ़ाना हमें। सारे भाइयों ने इत्तेफाक करके एक भाई को पढ़ाया। देखिए माशाल्लाह वो MBBS डॉक्टर बन गए। आप कई भाई उसके पढ़ रहे हैं, वो भी 5 वक्त नमाजी है बंदा। ये मुझे बड़ी खुशी होती है, चूंकि हम सिर्फ अमीरों को न देखें, हमें ये भी तो देखना होगा कि ये अमीर है तो उस्मान गनी का गुलाम है कि नहीं। अगर गुलाम है तो उसकी तारीफ होगी, और कारून के रास्ते पे जा रहा तो हम क्या करेंगे उसका, वो तो जहन्नम में जा रहा है। अलबत्ता उसे समझाएंगे जरूर। तो पंसुखा के मुसलमानों, ये आप अज़्म करो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। जोर से बोलिए, हमें अपने बच्चों को, ऊंचा बोलिए ना, हमें अपने बच्चों को। आए है, आओ मैं वहीं पे बात लाता हूँ जहां से निकली थी। हजरत फारूक आजम के पास वो बंदा पहुंचता है, हैरत में पड़ गया और देख करके कहता, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके लिबास पर तो कई पैबंद लगे हुए हैं। तो आपने फरमाया रूल लिबास नहीं करता है, रूल तो यानी सिस्टम को संभालने वाली जिम्मेदारी तो आत्मा की होती है। हम अपनी रूहों को अच्छा करते हैं, लिबास हमारा साफ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा थोड़ी कि साफ सुथरा ना हो। अच्छा, एक दफा चंद लोगों ने हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन आप जरा उमर से कह दें कि कुछ लिबास ऐसे बना लें जिससे शाहाना सत्व झलकती हो, जिस लिबास से कुछ थोड़ा सा ये तो लगे कि हाँ पर्सनालिटी का। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने फारूक आजम को बुलाया और बुलाने के बाद आपने फारूक आजम बैठ गए बाहर और आपने पर्दे के अंदर से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कुछ लोगों ने आपके हवाले से ये बात कही है, तो आप ऐसा करें कुछ लिबास बना लें इस तरह के। तो हजरत फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। आए हाय, ये कैसे लोग थे खुदा वाले, दीन तो इन्हीं की मेहनतों से चमका है मेरे साथियों। हुजूर के आले पाक से असहाबे पाक की मेहनतों से दीन चमका है, हुजूर के गुलामों की मेहनतों से दीन चमका है मेरे साथियों। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप दीदा होकर फरमाया, उम्मुल मोमिनीन, मुझे ओहद का वो मैदान आज तक याद है जब हुजूर के चचा अमीर हमजा के लिए कफन देने को मुकम्मल चादर नहीं थी। उस चादर को जब हम सर की तरफ करते थे तो पाँव खुल जाते थे, और पाँव की तरफ करते थे तो सर खुल जाते थे। ऐसे वक्त में शरीयत का मसला ये है कि जब कपड़ा इतना हो कि उससे या तो सर ही छुपाया जा सकता है या पाँव छुपाया जा सकता है, तो शरीयत कहती है कि सर को छुपा दें और पाँव पे कोई चीज डाल दें। तो हुजूर ने इज़्खिर नामी एक घास होती है वो पाँव पे डाली थी। और ऐसा भी हुआ था कि कफन एक था और लाशें कई थी। फारूक आजम कहते हैं वो गुर्बत का दौर भूला नहीं हूं मैं, इसीलिए कहता हूँ लोगों इस्लाम की गुर्बत का दौर पढ़ो। किसी जमाने में बुश ने कहा था, जब ये बुश था अमेरिका की कुर्सी पे बैठा हुआ वहां का राष्ट्रपति, इसने कहा था मुसलमानों तुम्हें हम पत्थरों के दौर में लौटा देंगे। तो हमारे उलमा ने कहा था कि काश हमारे लिए वही पत्थरों का दौर आ जाए ना, वही तो हम चाहते हैं कि इन अंधेरों ने तो हमें बजाय रोशनी के अंधेरों में पहुंचा, इन उजालों ने हमें अंधेरों में पहुंचा दिया। हमारे लिए तो वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे लिए तो वही दौर अच्छा था, वही दौर सच्चा था। वो कैसे लोग होते थे
छप्पर से पानी टपकता होता था, नीचे गारा भी हो जाता था, मगर क्या मजाल थी कि उनकी तहज्जुद भी कज़ा हो जाए। हमारे लोग तो एसीओ में 5 वक्त नमाज कज़ा कर देते हैं जो फर्ज नमाज होती है। यहाँ तक कि एसी है, माकूल बंदोबस्त है, सर्दी में गर्म पानी का भी इंतजाम है, और सर्दियों में समरसेबिल के लिहाज से, गर्मियों में समरसेबिल के लिहाज से ताज़ा पानी आ रहा है। मगर फिर भी मेरा मुसलमान देखो बाहर मोबाइलों की स्क्रीन पे जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहा है। उन लोगों का दौर तो देखो जो जंगों के अंदर भी नमाज अदा किया करते थे, सामने दुश्मनों की तरफ से कमान छोड़ छोड़ के तीर आ रहे होते थे, तलवारों की झनकार होती थी, नेज़ों की बौछार हो जाती, और अगर नमाज का वक्त आ जाता तो वो लोग ये सिस्टम किया करते थे, आधे लोग जंग संभालो और आधे लोग मुसल्ले संभाल लो। जो लोग अपनी नमाज़ें जंगों में कज़ा नहीं करते थे, तो हमारे लिए तो वही लोग अच्छे थे ना। आज की इस दौलत से क्या फायदा जिसने हमें दीन से इतना दूर कर दिया कि हम नमाज से भी दूर हो गए, हम इबादत से दूर हो गए। फारूक आजम ने आप दीदा हो के कहा, उम्मुल मोमिनीन, मैं इस्लाम की गुर्बत का दौर भूला नहीं हूँ, मुझे आज भी इस्लाम की गुर्बत की वो तारीख याद है कि ऐसा भी होता था। असहाबे सुफ़ा ये वो मदरसा है, ये यूनिवर्सिटी है जो इस्लाम में सबसे पहले कायम की जा रही, बाज़ाब्ता। यूँ तो सबसे पहला अगर मैं इदारा कहूँ तो हम सब की माँ खतीयतुल कुबरा का घर है। उनसे अगर मैं आगे बढ़ूँ तो सबसे पहले जहाँ खुफिया तरीके से दीन की दावत दी जाती थी और इस्लाम के हवाले से जिस मदरसा जो हमारा प्लेटफॉर्म था वो हम सब की माँ का घर और हजरत अबू बकर सिद्दीक का घर है। ऐसी सफा मरवा के बाद दारे अरकम है, अजीजाने ग्रामी, और यूं ही हजरत उमर फारूक आजम की बहन का फातिमा बिन्त खत्ताब का घर है। लेकिन मैं बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाज़ाब्ता इदारे की बात करूँ तो सबसे पहला इदारा है सुफ़ा का चबूतरा। ये मदीना मुनव्वरा में था, यहाँ सहाबा किराम पढ़ते थे। ये मैं जरा उलमा से भी कहना चाहता हूँ कि परेशानियां आती हैं हम लोगों पर तो हम लोग भी दिल थोड़ा न करें, हमारी ही जिम्मेदारी है, अपनी हमें निभाना है। तो उलमा से भी कहता हूँ, देखो सुफ़ा का चबूतरा याद करो। ऐसा कितनी दफ़ा होता था कि ये लोग अपने शिकम से पत्थर बांध लिया करते थे, कुछ भी मयसर नहीं आता था। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अब ये बुखारी शरीफ में मेरे ख्याल से या सिहाह सित्ता में ये हदीस शरीफ है बहरहाल कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, इतनी भूख थी कि मैं बाहर आ गया और मैं ये सोच रहा था कि कोई तो मुझसे पूछेगा। हजरत अबू बकर आए, उन्होंने भी नहीं पूछा। हजरत उमर आए, उन्होंने भी नहीं। कहते हैं फिर हुजूर आए, हुजूर ने मुझसे कहा, अबू हुरैरा भूख लगी है। कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आप दीदा होके कहा, हुजूर भूख लगी है। तो हुजूर मुझे साथ ले गए और साथ ले जाने के बाद अल्लाह के पैगंबर ने घर पे जाकर कहा, घर पे के कुछ है? तो अंदर से एक दूध का प्याला लाया गया। देखिए सिर्फ एक दूध का प्याला था, वो लाया गया। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने दूध का प्याला देखा तो मेरी जान में जान आई। एक तो इसलिए कि ग़िज़ा मिलेगी और एक इसलिए कि हुजूर के मुबारक हाथों से मिलेगी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अबू हुरैरा को लेकर हुजूर मस्जिद नबी तशरीफ ले आए और फिर अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा ऐसा करो, जितने तुम्हारे साथी हैं यहाँ पर सुफ़ा पे, वो सुफ़ा मदरसा था, वहाँ अहादीस सीखते थे, हुजूर से दीन के मसाइल सीखते थे सहाबा किराम। कहा कि आप ऐसा करो, ये जो है सबको पिलाओ। अबू हुरैरा कहते कभी मैं दूध को देखता, कभी उनकी तादाद को देखता, लेकिन मुझे यकीन था मैं दूध पर भरोसा नहीं कर रहा था, पिलाने वाले आमना के लाल पर भरोसा कर रहा था। मेरी इंतखाब जो थी वो दूध पर नहीं थी बल्कि हुजूर पर थी, और मुझे यकीन था कि हुजूर अता करने वाले हैं, और हुजूर जब ये पेश कर, हुजूर जब अता कर रहे हैं तो इसी दूध में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। एक प्याला दूध और सुफ़ा का चबूतरा, गुर्बत का दौर, और वो हुजूर ने पेश किया। सुभान अल्लाह, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं वो पिलाने के लिए दूध, एक प्याला था और कई सहाबे किराम थे वहाँ, कई दर्जन थे ये कह लो, कई हजरात थे वो। तो आपने जब पेश किया तो अबू हुरैरा कहते हैं एक बंदे ने पिया, मैं उसको भी देख रहा हूँ, फिर प्याले को देखता हूँ, वो शिकम शेर हो गया। अल्लाह की शान देखो, जितना दूध मैंने उसे दिया था उसमें कुछ भी कमी नहीं हो रही थी। ये किसकी अता थी? इसीलिए तो हमारे आला हजरत कहते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अब सब लोग जब पी चुके तो अबू हुरैरा ने कहा, हुजूर आप नोश फरमा लें। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं अबू हुरैरा पियो,
कहते हैं फिर मैंने भी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया और भूख लगी थी अच्छी खासी। कहते मैं शिकम शेर होकर पी चुका। हुजूर मुस्कुरा के, यार वो क्या लोग थे, क्या नसीब था उनका। मैं उन लोगों को समझाता हूँ जो मेरे हुजूर की सहाबा की अजमतों को नहीं जानते। अरे नादानो, हम जिंदगी भर भी इबादत करते रहें, उनके रुतबे को नहीं पहुँच सकते जिन्होंने ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर ली। वो कैसे खुश नसीब थे कि सुबह शाम हुजूर का जलवा देखा करते थे, शामो शहर हुजूर को देखते थे और हुजूर को न देखते थे तलाश किया करते थे। ऐ सहाबा, तुम्हें हुजूर न मिलते थे तो फार्मूला क्या था तुम्हारे पास? तो हदीसें कहती हैं जो रास्ते महकते होते थे हम समझ जाते थे अनी से बेकसा यहीं से गुजरे हैं, चारा साजे दर्दमंदा यहीं से गुजरे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चा बेटा यहीं पर रहते हो? इनके वालिद साहब जो थे इंतकाल हो गए हैं। हाफिज राशिद साहब में गया था वहाँ जलसे में और मुझे एक दिन ये इत्तेफाक से मिल गए थे, बस में पता नहीं कहीं जा रहे थे, ये दिल्ली जा रहे थे शायद। तो इन्होंने मुझे बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बच्चे को देख के। मुझे याद आया वो आपके पंसुखा के तो थे ना, और मौलाना इरफान लतीफ़ी साहब, उनकी भी तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको भी शिफा आजिला अता फरमाए। हज़रत मुफ्ती आज़म संबल क़ारी अलाउद्दीन साहब आज हम लोग देखने भी गए, आज कुछ तबीयत उनकी बेहतर थी लेकिन उनकी भी काफ़ी तबीयत नासाज हो गई थी। हाँ, उनकी भी, और भी कई, मेरे ख्याल से मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला की भी तबीयत नासाज है। अल्लाह ताला तमाम हजरात को शिफा आजिला अता फरमा दे। और जितने भी मुमिनीन मुमिनात बीमार हैं या अल्लाह परवरदिगार आलम इस महीने की बरकत से सबको शिफा आजिला अता फरमा। जोर से आमीन बोलिए ना, जोर से और मचल के बोलिए आमीन। पहले रो रहे थे अबू हुरैरा, अब दूध पी लिया तो मुस्कुरा रहे हैं। जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सबको शिफा आजिला अता फरमाए। तो कारी साहब का मैं जिक्र कर रहा था, तो आज की तबीयत ठीक थी। कारी यूसुफ साहब थे, हम लोग गए थे, अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अभी लेकिन वो उनकी थोड़े कमज़ोरी है उनको, अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए। और उनके वालिद साहब का जो इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। और आप में से मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिनके भी माँ बाप भाई बहन आइज़ा क़रीब में से जो भी दुनिया से जा चुका, या अल्लाह तू सबको जन्नत में आला मकाम दे दे। अल्लाह पंसुखा में जितने भी हमारे भाई बहनें बीमार हैं, आस पास जहाँ जहाँ भी बीमार हैं, या अल्लाह तू सबको शिफा अता फरमा दे। आमीन बोलो, जरा जोर से आमीन बोलो। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सीके बिठा दिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी है ये, सुफ़ा का चबूतरा। यानी तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक प्याला दूध वो सबने पी लिया, वो खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खत्म कैसे होता? अता करने वाले को देखो ना, हुजूर को देखो, हुजूर की तो शान ही अलग है, बात ही अलग है। वैसे मैंने आयत वही पढ़ी थी मगर तकरीर दूसरी तरफ चली गई, वो भी हुजूर ही के गुलाम का तस्करा हो गया। मगर आखिर में थोड़ा सा जिक्र कर दूं तेजी के साथ, बात में बता रहा था। अल्लाह कहता है महबूब हमने तुम्हें बशीर बना के भेजा, नजीर बना के, जन्नत की खुशखबरियां सुनाने वाला, जहन्नम से डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और रोशन चराग बना के भेजा। ये रोशन चराग पर मुझे याद आया, हमारे उलमा तकरीरों में बयान करते हैं ना कि आमना के घर महकने लगा, चमकने लगा, दमकने लगा। हुजूर हलीमा के घर गए तो उनका भी घर चमकने लगा। तो मैं किसी का वीडियो देख रहा था, पता नहीं कौन था, बहरहाल वो एतराज कर रहा कि बताओ बच्चे की चमक से घर कैसे चमक जाएगा यार? ऐसा तो हो सकता है कि बरकत हो गई हो, मगर घर कैसे चमकेगा? क्या वो चराग थे? तो कुरान कह रहा हाँ वो चराग ही थे। और अल्लाह कहता
चराग भी सिर्फ चराग नहीं, सिराजम मुनीरा, ऐसे चराग जो मुनव्वर भी हैं, दूसरों को मुनव्वर भी कर रहे हैं। वो तो बेचारे आज तक न समझे, मगर समझने वालों के इमाम, हम सब के इमाम, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, वो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनका घर तो ऐसे चमका, चूंकि शादी भी अभी कल को बारात भी आनी है कि जानी है पता नहीं, बहरहाल यही है मामला तुम्हारा तो आसपास का, हमें आना है चंदायन से, आपको थोड़ी आना है, इस लिहाज से तो चूंकि शादी है तो हुजूर का मीलाद ना होता तो शादियां कहाँ से होती, हुजूर न होते तो कुछ भी न होता। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी के चंद हिस्से मैंने आपके सामने पेश किए, याद रखना ये सतवत, ये शौकत, ये दबदबा सब कुछ हुजूर के दर से ही मिला है। अबू बकर को भी उन्हीं के दर से मिला, उस्मान गनी को उन्हीं के दर से मिला, मौला अली को, सबको जो कुछ मिला बोलिए कहां से मिला, हुजूर के दर से मिला था। आखिर में बता दूं जरा तेजी के साथ कि हुजूर की शान ऐसी है, ये हदीस सुन लो फिर मैं खत्म करूं, चूंकि अभी फारूक साहब भी हैं और हजरत का भी तो मुबारक कलिमात आप सुनेंगे इंशाल्लाह। और पूरी जिम्मेदारी आपने जो है निभाई है और वक्त दिया है मुकम्मल। मैं तो हजरत जबकि आपकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई, बहुत मैंने आपसे वहाँ भी कहा था कि हजरत का बैठा रहना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मगर अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप हजरत को थोड़ा सा मुबारक कलिमात भी ना सुनो, इंशाल्लाह ज़रूर सुनेंगे आप लोग। तो मैं ये ज़रा सुना दूँ, दलाइल नबुव्वा में अल्लामा इब्न नुआइम लेकर के आए और इमाम तिरमिज़ी भी इसका कुछ हिस्सा लेकर के आए, इमाम हाकिम भी लेकर के आए, बहुत सी किताबों में है। वो हुजूर की जो उम्र थी ना अभी सिर्फ 12 साल थी। 12 साल की कोई उम्र होती है, 12 साल की जरा सी उम्र होती है, मगर हुजूर का शऊर देखें, समझ देखें, फहम देखें, फिरासत देखें, वो आखिरी नबी है ना, सुभान अल्लाह। तो आपने पहला सफर किया तिजारत के लिए, तो जैसे अब हम दिल्ली को जाते हैं तो रास्ते में देपा तो पड़ता ही है, नगली भी पड़ता, ऐसे ही वो मक्का से जब सफ़र को जाते थे मुल्क के शाम, तो रास्ते में इसकी कुटिया पड़ती थी, घर कह लो, इसका इबादत खाना भी उसी से मुत्तसिल था, उसी से मुल्हक था, मिला हुआ था। अच्छा, इसके बारे में बाज़ रिवायात इस तरह की भी मिली हैं कि ये बंदा वो था जिसने किताबों में हुजूर की निशानियाँ पढ़ रखी थी, यानी हुजूर के बारे में पढ़ रखा था, तो इसने ये भी पढ़ा था कि इस रास्ते से वो सफ़र करेंगे तो वहीं पे घर बना लिया कि कभी तो आएंगे हुजूर, आए हैं। तो अब काफिला, जिस काफिले में हुजूर थे वो काफिला आ रहा, तो इसी मकान की छत से था, उतर के आया, वहीं पे काफिले ने पड़ाव डाला था। करीब में आकर के कहता है कि भाई काफिले वालों, हमारे वहाँ खाना खा लेना आज दोपहर का, यानी दावत कर दी। तो वो लोग कह रहे हैं या अल्लाह, हमारे तो कितने काफिले जाते आते रहते, इसने आज तक घास तक नहीं डाली और आज दस्तरखान भी और बेहतरीन बेहतरीन पकवान भी। इस मेहरबानी की वजह बहरहाल ये लोग पहुंचे और खाने के लिए बैठ गए। जब खाने के लिए बैठे तो वो राहिब था, जानते हो, उसका नाम था बुहैरा या बहीरा, और बुहैरा राहिब ने सबके चेहरे देखना शुरू कर दिए। तो वो कह रहे हैं भाई साहब, आपने हमें देखने के लिए बुलाया है या खाना खिलाने के लिए बुलाया? उसने कहा वो खाना तो खिलाऊंगा, मगर जिस चेहरे की मुझे तलाश है वो तुम में नजर नहीं आ रहा है। ये बताओ तुमने बाहर किसी को छोड़ा तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, बाहर तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता एक 12 साल का बच्चा है जो हमने सामान के साथ छोड़ दिया कि भाई जरा तुम सामान देखो, तुम बाद में तनावुल कर लेना। आए हाय हाय, वो कहता है नादानो, तुम्हें ये ही नहीं पता तुम्हारी दावत तुम्हारी वजह से नहीं, उसी की वजह से हो रही है, और उसी को बाहर छोड़ाए। लाओ मैं जाता हूँ बाहर, खुद गया, देखो उम्र इसकी ज्यादा है, मर्तबा हुजूर का ज्यादा है, और वहां जाकर के हद्दे अदब में रहता हुआ खड़ा होता है और फिर कहता हुजूर तशरीफ लाएं, आप मेरे मकान को जीनत बख्श दें, नबुव्वत खड़ी हो रही है, रिसालत खड़ी हो रही है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब पता जब हुजूर आ रहे थे तो क्या बुहैरा राहिब ये ना कह रहा होगा सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, शान फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हुजूर आए तो सबको उसने खाना खिला दिया। जब सब लोग खाना खा के फारिग हो गए, अच्छा ये खाने से पहले की बात भी हो सकती है, बात की भी, उन लोगों ने, मक्का वालों ने ये कहा कि भाई ये बताओ तुम बुहैरा, कभी तुमने हमारी दावत न की, लेकिन आज
दावत भी की, रुकने के लिए जगह भी दी, तो इसकी वजह? तो वो कहता है कि मैं अपने मकान की छत से तुम्हारे काफिले देखता था कि कभी तो आएगा वो जिसका मुझे इंतजार है। तो आज मैंने अपनी किताबों के अनुसार देखा कि जिधर जिधर तुम्हारा काफिला जा रहा था उधर उधर अब्र का टुकड़ा जा रहा था, उधर उधर बादल का टुकड़ा जा रहा था। तो मैं समझ गया रहमतुल लिल आलमीन इसी काफिले में आ रहे हैं। तो तुम्हारी अच्छा यहाँ एक सवाल ये है कि उसने सबकी दावत क्यों की? वो तो अकेले हुजूर की कर देता, वो तो खाली हुजूर की दावत कर देता, बाकी लोगों का क्यों दावत की उसने? तो भाई इसकी वजह यह है कि उसने पढ़ रखा था अपनी किताबों में आखिरी नबी की शान सखावत और शान फयाजी ये होगी कि जब तक दूसरे तनावुल नहीं करेंगे वो खाना नहीं खाएंगे, पहले दूसरों को खिलाएंगे। यही तो शान है हुजूर। दूध पीने का जमाना और अम्मी हलीमा ने दूध पिलाने के लिए उठाया तो आपने सिर्फ वन साइड का दूध नोश किया, दूसरी तरफ से चेहरा फेर लिया था, इशारा इस तरफ था, अम्मी हलीमा दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तुम्हारा सगा बेटा मेरा रजाई भाई भूखा रह जाएगा। मोहम्मद किसी को भूखा रखने नहीं आया है, शिकम से पत्थर बांध करके भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। ऐसी शान हुजूर की। तो वो कहने लगे अच्छा इसलिए तुमने दावत की। फिर वो हुजूर से कुछ सवालात करता है। उसने कई बातें पूछी। उसने कहा ये बताएं आका आप जब आराम करते हैं तो सोने की कैफियत क्या होती है? हुजूर ने फरमाया जब मैं आराम करता हूँ तो सिर्फ मेरी आंखें आराम करती हैं, दिल तो मेरा बेदारी रहता है। उसने कहा सारी निशानियां पाई जा रही हैं। अच्छा अब जरा सुनो दिलचस्प बात। उसने कहा अच्छा ये बताओ इस बच्चे के साथ कौन आया है? इसके साथ घर वाला कोई तो आया होगा। तो जनाब अबू तालिब जो हुजूर के चचा हैं उन्होंने कहा मैं आया हूँ। उसने कहा अच्छा ये बच्चा कौन है तुम्हारा? कहा मेरा बेटा है। जब बेटा कहा तो उसने रान पे हाथ मार के अपनी कहा ये हो ही नहीं सकता। जरा बोलो जोर से बोलो। कहा ये हो ही नहीं सकता कि आप इसके बाप हो, ये तुम्हारा बेटा हो। इसलिए कि हमारी किताबें कहती हैं जब वो तशरीफ लाएंगे तो बाप का साया उठ चुका होगा। तो ये कैसे हो सकता कि 99 निशानियां पाई जाए और एक निशानी न पाई जाए? लिहाजा आप इनके वालिद नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा सदकता, तुमने सच कहा, मैं इनका वालिद नहीं हूँ, चचा हूँ। मोहब्बत में बेटा कह दिया। तो हजरात मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो मेरे हुजूर को बचपने में भी कैसे पहचाना जाता था। जिधर को जाते थे बादल साया करते थे, जब जाते थे तो दरख्त सजदा किया करते थे, जानवर आकर के हुजूर की बारगाह में अपनी गर्दनें झुका लेते थे। क्या शान है हुजूर की यार। जबान वाले तो जबान वाले, बेजबान भी हुजूर को पहचानते हैं, बेजबान नहीं बेजान भी हुजूर को पहचानते हैं। कौन है जो हुजूर को नहीं पहचानता? सब पहचानते हैं। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्जा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने हजरत कमर गनी उस्मानी साहब के बारे में भी आपको बताया, उनके लिए भी दुआएं करें, अल्लाह ताला पर्दे गैब से मदद फरमाए। क्योंकि बड़ी सख्त UAPA जो बनाया है ना इन्होंने, वो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए बनाया। तो ये दुआ करें आप खास तौर पे, क्योंकि वो गए थे मदद के लिए त्रिपुरा। उनका मकसद तो भाई अभी ये देखो कैसा उल्टा एक जुल्म की भी हद होती है। कितना जुल्म हो रहा कि बजाय इसके कि सबको यूनिट करके मुत्तहिद करके रखा जाए, बिखेरने का काम हो रहा है। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। बहरहाल उनके लिए भी दुआ करें और जहाँ जहाँ भी लोग परेशान हैं, मैं तो पूरी इंसानियत के लिए कहता हूँ अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को पर्दे गैब से दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबकी गैब से मदद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।